प्यारे छात्र छात्राओं, मैं संजय कुमार पांथरी, प्रवक्ता जीव विज्ञान, राजकीय इंटर कॉलेज कैंपटी टिहरी गढ़वाल। और प्रिय छात्र छात्राओं, मैं केवल उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा के हिसाब से आपको तैयारी करा रहा हूँ। ये जो चैप्टर है इनको पढ़ाने में लगभग एक चैप्टर को पढ़ाने में 1 महीने लगता है, इसलिए आप पहले गुरुजी से इस चैप्टर को पढ़ चुके होंगे और मैं उसके हिसाब से आपको ये पढ़ा रहा हूँ। और आज का जो चैप्टर है वो है हस्तांतरण। हस्तांतरण आपको पता है कि डीएनए से आरएनए बनता है, मैसेंजर आरएनए बनता है, और ये प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन अनुलेखन कहलाता है। और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का निर्माण जो होता है वो ट्रांसलेशन अनुवादन कहलाता है। और आज हम रूपांतरण या ट्रांसलेशन के ही बारे में पढ़ रहे हैं, और इसके बारे में जो हम आपको पढ़ाएंगे, आप पहले भी इस चैप्टर को समझ चुके होंगे, लेकिन थोड़ा ये चैप्टर कठिन होते हैं और बहुत सरल भी है अगर थोड़ा एक बार समझ लेंगे तो। हस्तांतरण या रूपांतरण वह प्रक्रिया है जिसमें अमीनो एसिड के बहुलकन से पॉलीपेप्टाइड का निर्माण होता है, यानी बहुत से अमीनो एसिड धन अमीनो एसिड धन अमीनो एसिड धन अमीनो एसिड, और आपको पता है इससे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड का निर्माण होता है। अमीनो एसिड के क्रम व अनुक्रम मैसेंजर आरएनए में पाए जाते हैं और क्षारों के अनुक्रमों पर निर्भर करता है, और अमीनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं। और प्रोटीन संश्लेषण में आपको ये भी पता चलना चाहिए, इसमें मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए की दोनों यूनिट, छोटी यूनिट और बड़ी यूनिट, ये सभी भाग लेते हैं। और ये क्रिया जो है हमारे शरीर के अंदर कोशिकाओं में होती है। और पेप्टाइड बॉन्ड के निर्माण में ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। इस कारण प्रथम अवस्था में अमीनो एसिड स्वयं एटीपी की उपस्थिति में सक्रिय हो जाते हैं। अब यहाँ पर यह भी पता होना चाहिए कि एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी ए के साथ 3 पी मिले हुए हैं, एटीपी। तो अमीनो एसिड स्वयं एटीपी की उपस्थिति में सक्रिय एक्टिव हो जाते हैं, वह सजातीय ट्रांसफर आरएनए से जुड़ जाते हैं। इसे अंतरण आरएनए या एमिनो एसिलेशन कहते हैं, और आपके हम एनसीईआरटी की ही बुक से पढ़ा रहे हैं। और सबसे पहले इसमें जो स्टेप आता है एक्टिवेशन ऑफ अमीनो एसिड। तो सबसे पहले अमीनो एसिड प्लस एटीपी, एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, इज इक्वल टू अमीनो एसाइल ट्रांसफर आरएनए सिंथेसाइज एंजाइम की उपस्थिति में। अब क्या होता है कि अमीनो एसिड एएमपी, यानी जो एटीपी था उससे 2 फॉस्फेट अलग निकल जाते हैं। तो इस प्रकार अमीनो एसिड डैश एएमपी एडेनिन मोनोफॉस्फेट प्लस 2 पीपी पायरोफॉस्फेट। अब क्या होता है, ये पहला स्टेप है। इसके बाद सक्रिय अमीनो एसिड का ट्रांसफर आरएनए से जुड़ना, और ट्रांसफर आरएनए को आपको पता है हस्तांतरण आरएनए। सक्रिय अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए से क्रिया करके 3 सिरे पर जुड़ जाता है तथा एंजाइम अलग हो जाता है। तो इस प्रकार हमने जो पहली अभिक्रिया आपको दिखाई थी
अमीनो एसिड डैश AMP यानी एडेनिन मोनोफॉस्फेट कॉम्प्लेक्स एंजाइम। अब इसके साथ एक चीज़ और जुड़ी जो हमने कहा ट्रांसफर RNA एंजाइम की उपस्थिति में, और अब क्या बना अमीनो एसिड ट्रांसफर RNA और इससे प्लस AMP। AMP का अर्थ है आपको पता है अमीनो एसिड मोनोफॉस्फेट एंजाइम, ये आपको पता है। और बेटो अब अभी तक आपने 2 प्रक्रियाओं को पढ़ चुके हैं। अब क्या होता है कि पॉलीपेप्टाइड जो श्रृंखला होती है वो प्रारंभ हो जाती है, माने एलोंगेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। अब इस अभिक्रिया को समझो कि आपको पता है कि हमने कहा है कि आपकी NCERT की जो पुरानी किताब है उसके 125 पेज में इसका डायग्राम भी दे रखा है। अब मैसेंजर RNA राइबोसोम की छोटी उप इकाई 30S से जुड़ जाती है। अब ये प्रक्रिया जब आगे चलेगी तो सबसे पहले अमीनो एसिड, अब आपको ये पता होना चाहिए कि अमीनो एसिड को ट्रांसफर RNA पकड़ कर लाता है। किसके पास लाता है? मैसेंजर RNA के पास लाता है। और उसके बाद 30S यानी राइबोसोमल की सब यूनिट से जुड़ जाता है। और ये भी पता होना चाहिए आपको कि मैसेंजर RNA पर कोडन पाए जाते हैं और ट्रांसफर RNA पर एंटी कोडन पाए जाते हैं। सर्वप्रथम फॉर्माइल मिथयोनिन ट्रांसफर RNA मैसेंजर RNA का प्रारंभिक कोडन। अब मैसेंजर RNA पर कोडन होते हैं AUG से जुड़ता है। अब मैसेंजर, अब फिर दूसरा स्टेप आएगा कि मैसेंजर RNA के पास आपको पता है कि ट्रांसफर RNA AUG के साथ एंटी कोड करेगा। और मैसेंजर RNA राइबोसोम की छोटी इकाई जो 30S है, सब यूनिट है, ट्रांसफर RNA के सम्मिश्रण से राइबोसोम की बड़ी उप इकाई 50S से जुड़ जाती है। तो आपको पता है इस अभिक्रिया में एक तो हमें मैसेंजर RNA आपके डायग्राम में है, मैसेंजर RNA जिसका 5 हिस्सा और 3 हिस्सा है 5-3 जिस पर कोडन पाए जाते हैं, और ये नीचे से छोटी सब यूनिट 30S और राइबोसोम के साथ जुड़ी होती है, और ऊपर की जो सब यूनिट होती है बड़ी वो 50S होती है। और इस प्रकार कोशिका द्रव्य से ट्रांसफर RNA जो है वो लाता है क्या, अमीनो एसिड को पकड़ कर लाता है। और इस प्रकार ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो इसमें हम सबसे पहले मैसेंजर RNA राइबोसोम की छोटी इकाई 30S अमीनो एसिड को ट्रांसफर RNA के मिश्रण से राइबोसोम की बड़ी उप इकाई से जुड़ जाती है। तो इस प्रकार से सबसे पहले मैसेंजर RNA, उसके बाद 30S राइबोसोमल, फिर अमीनो एसिड, और फिर ट्रांसफर RNA, और फिर 50S सब यूनिट से जुड़ जाती है। इस प्रकार मैसेंजर RNA के ऊपर संपूर्ण राइबोसोम बन जाता है। राइबोसोम की जो बड़ी उप इकाई है वो आपको पता है कि 50S पर 2 बंधन स्थल पाए जाते हैं। एक होता है P साइट जिसको P स्थल, और दूसरा होता है S साइट जिसको S स्थल। P स्थल को पेप्टाइड स्थल कहा जाता है, और
और बेटो इसके पश्चात राइबोसोमल मैसेंजर आरएनए के ऊपर खिसक जाता है, जिससे ए स्थल ए साइट अमीनो एसिड का ट्रांसफर आरएनए 2 अमीनो एसिड युक्त पी स्थल पर आ जाता है, बराबर पी साइट कहेंगे, और ए स्थल क्या हो जाता है, खाली हो जाता है, और इसी क्रिया को हस्तांतरण कहते हैं। ए स्थल का तीसरा अमीनो एसिड युक्त ट्रांसफर आरएनए आता है और पेप्टाइड बनने की क्रिया मैसेंजर आरएनए की 3 दिशा की ओर सतत चलती रहती। और आपकी बुक में ये सुंदर डायग्राम है और इसमें जो है आप याद कर सकते हैं और